Hello, I'm Anand Singh, and you are watching Newsx. So, in this hot mic episode of Newsx, today we are joined by one of the veteran Congress leader, Rajiv Shukla, who was also one of the former union minister under the UPA government. So, we will speak to him and try to understand that how he gauges the pulse of Bihar after the first phase of polling. सर स्वागत है आपका न्यूज एक्स में। कल प्रथम चरण की वोटिंग कंप्लीट हो गई बिहार में। रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, हिस्टोरिक वोटिंग इसको कहा जा रहा है कि करीब 65% वोटिंग हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये यहाँ पर महागठबंधन को एज देते हुए दिख रहा है? देखिए, वोटिंग जो है वो पिछली बार से बहुत ज़्यादा हुई है। ये इस बात का एकदम संकेत है कि जब वोटिंग ज़्यादा होती है तो माने कि जो मौजूदा सरकार वो जाने वाली है। लोग बाहर निकल के आते हैं और उस सरकार को हटाने के लिए वोट करते हैं। तो परिवर्तन के लिए वोट होता है, बदलाव के लिए वोट होता है। तो मेरा अपना मानना है कि वोट बदलाव के लिए है, जो पुराना इतिहास बताता है, और निश्चित रूप से ये सरकार जाएगी क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ के आया है। मगर सर, जिस तरीके से एनडीए के तमाम जो नेता हैं उनका कहना है कि बिहार में 2005 में, 2010 में और 2015 में भी वोटिंग ज़्यादा हुई थी, मगर इसका बेनिफिट जो है वो एनडीए को मिला था। यहाँ पर एनडीए की सरकार रिपीट हुई थी बिहार में खास तौर पे। देखिए, जो एनडीए के लोग अगर इस पे सफाई देने लगे हैं इस तर्क पे, तो जान लो कि उनके अंदर जो है घबराहट हो गई है, तभी इस तरह की बात करें। वरना सफाई क्यों दे रहे हैं? अब बोलो इस तरह आप क्यों इसका तर्क दे रहे हैं कि हाँ ये बात तो सही है कि जब वोटिंग जब ज़्यादा होती है तो हारती है। तो नहीं ऐसा नहीं। 2005, अरे भाई उस समय क्या था आपको पता है ना? कौन मिल के लड़ा था? लालू और नीतीश। क्या वोट कॉम्बिनेशन था? 168 सीट, वो उसको एनडीए में शामिल कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से जितनी भी योजनाएं यहाँ पर खासतौर पे तेजस्वी प्रण में आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। बिहार की अगर हम बजट की बात करें, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तो 2,94,000 करोड़ का बजट होता है। अगर हम मान भी लें कि 20,000 रुपये का सरकारी नौकरी दी जा रही है यहाँ पर और करीब 3 करोड़ युवाओं को नौकरी दी गई, तो ऐसे में 3 लाख करोड़ से ऊपर की बजट चली जाती है। तो कैसे तेजस्वी का जो प्रण है उसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, सपोर्ट चाहिए होगा? देखिए, ये चाहिए इच्छा शक्ति और नियत इच्छा शक्ति होगी तो आप जरूर देंगे। हम कर्नाटक और तेलंगाना में वादे पूरे कर रहे हैं ना। अगर हमने वादे किए थे किसान कर्ज माफी के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो पहले ही दिन मुख्यमंत्री निकल के जाके उन्होंने सीधे शपथ लेने के बाद दस्तखत करके फाइलों पे किया था। तो ये जो है ना इच्छा शक्ति, उसकी बात होती कि निश्चित रूप से उसको अचीव किया जा सकता है। और मैं योजना मंत्री देश का रहा हूँ, इसलिए मैं वो बताता हूँ कि फ्लैगशिप स्कीम के जरिए एक तो रोजगार का रास्ता निकलना चाहिए जो राज्यों के लिए होता है। दूसरे जो अभी तक पद रिक्त हैं उनको भरना चाहिए। आपको फेज मैनर में करना। फिर क्या जितने घर हैं सब तो नौकरी लेंगे सरकारी? तमाम लोग यहाँ पे ऐसे हैं संपन्न है, वो नहीं लेंगे, वो सब काटिए। जिनको सरकारी नौकरी मिली है वो काटिए। तो ऐसे आप शुरू करके करेंगे तो इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सर, वोट चोरी का एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में रही थी, जो नेता विपक्ष भी है। 16 दिन तक यात्रा बिहार में चली थी। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एच बॉम्ब के नाम से, और उसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से हरियाणा में वोट चोरी नहीं हुई, वहाँ पे होलसेल वोट चोरी हुई। और उन्होंने आज फिर से आरोप लगाया है कि किस तरीके से ये मॉडल बिहार में भी काम कर रहा है और इसी के तर्ज पे काफ़ी वोटरों को हटाया गया है। देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से संदेह के घेरे में। चुनाव आयोग से लोगों का विश्वास हट रहा है, और ये बात आज के चुनाव आयुक्तों को समझ में नहीं आ रही है, कि ज्ञानेश कुमार जी को समझ में नहीं आ रही कि बाद में इतिहास उनको जो है हमेशा कोसेगा। आज वो पद का फायदा ले रहे हैं, बाद में इतिहास कोसेगा उनको। क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी के भी मन में शक है तो शक को दूर करो। किसी को भी चुनाव प्रक्रिया पर शक नहीं होना चाहिए, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ढीठ की तरह सरकार के साथ ओपनली खड़े होके भाजपा से मिली भगत करके जो है चुनाव में धांधली कराने की कोशिश करते हैं। और आप ये देखिए कि आप जरा चुनाव के खिलाफ बोलो तो तुरंत सामने जवाब देने कौन आता? भाजपा का प्रवक्ता तुरंत आ जाते हैं चुनाव आयोग को डिफेंड करने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि पूरी तरह से मिली भगत है, इन सब आपस में मिली भगत है, उससे सब करें। तो प्रयास वो हर जगह करते हैं, यहाँ भी करें। नीचे जो हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जागरूक मतदाता, आप जैसे पत्रकार हैं, उन सबको इससे यहाँ पे
उतना सफल ना हो पाएंगे, मुझे इससे पूरी तरह से उम्मीद है। करते तो निश्चित रूप से, लेकिन अगर जनता का सैलाब उनके खिलाफ वोट दे रहा तो फिर ये कितना कर पाएंगे, उससे कोई उतना फर्क नहीं रह जाएगा। सर, राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात आज कही। उन्होंने कहा कि भारत के जो युवा है और खास तौर पे जो जेन जी, हम उनको बताते रहेंगे कि किस तरह से वोट चोरी हुई, भाजपा वोट चोरी करते आ रही है और प्रधानमंत्री भी अपनी सीट वाराणसी से वोट चोरी के तहत ही बने हैं। इस पे लगातार बीजेपी हमला कर रही है राहुल गांधी पे, उनको कह रही है कि देखिए वो राजू, एक बात हार बताओ, मान चुके हैं। सुबह से जाग के भाजपा के नेता करते क्या? राहुल गांधी पे हमला, कांग्रेस पे हमला, सोते जागते उड़ते बैठते खाते पीते, यही तो काम है। और काम क्या? उतना अगर काम सरकार चलाने में ध्यान देते, लोगों की समस्याएं जो है हल करने पर ध्यान देते, तो देश की नौबत होती। दिन भर कांग्रेस को गाली देना, नेहरू जी से लगा के राहुल गांधी तक गालियां देना, इसके अलावा कोई काम सुबह से नहीं होती। तो सारे तो राहुल गांधी को एक बड़ी पब्लिसिटी भाजपा वाले ही दिलाते हैं, क्योंकि दिन भर उनका नाम जपते हैं गाली दे दे के। तो समटाइम्स नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। तो राहुल जी ने जो बात की उसका कोई लोग ठोस जवाब तो दे नहीं पा रहे। उन आरोपों का चीजें साबित हो रही। एक एक घर में आप बताओ, 10 बाई 10 के कमरे में अगर 100 वोट रजिस्टर्ड है, कैसे 100 लोग कैसे रह सकते हैं 10 बाई 10 के कमरे में? तो ये सब बातों का जवाब तो चुनाव आयोग के पास कोई है नहीं। तो जनता ही मान बैठी है कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, और ये वोटिंग में भाजपा बेईमानी करती है। ये तो बच्चा बच्चा भाजपा के लोग तक भी कहने लगे। अभी हमसे जाके पूछा, उन्हीं के साथ तो मंत्री थे आर.के. सिंह, जो केंद्र में 10 साल मोदी जी के साथ मंत्री थे। क्या करें कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई है तो ये। तो भाजपा के लोग भ्रष्ट बता रहे हैं, दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। सर, अब चूंकि लास्ट फेज है, इलेक्शन का आना है, 11 तारीख को दूसरे फेज की भी पोलिंग होनी है 122 सीटों पर, तो क्या लगता है महागठबंधन ने जिस तरीके से अपने प्रोमिसेस दिए, और वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने जो एक बड़ा प्रॉमिस दिया, एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला बिहार में, जिसको वो कहते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत में जो 10,000 रुपये खाते में ट्रांसफर किए गए, करीब 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं के खाते में, तो एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, इसका इफेक्ट ज्यादा है महिलाओं की तरफ, ना कि राष्ट्रीय जनता दल जो कि जानी जाती है जंगल राज के लिए बिहार में। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने पिछली दिवाली को भी महिलाओं को दिया होता तो मैं बड़ा खुश होता, इसके पहले की दिवाली में दिया होता तो बड़ा खुश होता, उसके पहले की दिवाली में दिया होता वो बड़ा खुश होता। ये तो चुनाव के पहले उन्होंने दिया और चुनाव के बाद ही देना बंद कर देंगे। तो आप या तो हर दिवाली में दे रहे होते जब से आप सत्ता में हैं यहाँ पे, तो आपने नहीं दिया। चुनाव के पहले महिलाओं को याद आ गई और उनको पैसा, वो भी पैसा किसका? जनता के धन से पैसा दे रहे हो। हम तो कहते लगातार आप पैसे देते रहते 5 साल से, बहुत बढ़िया था, तब तो आपने नहीं दिया। वैसे ही जैसे पिछली बार कोई फोटो मुझे दिखाओ जिसमें मोदी जी ने छठ मनाई हो या छठ के लिए कुछ किया, उसके पहले छठ मनाई हो, नहीं। तो जब हरियाणा में चुनाव हो तो कुरुक्षेत्र में पहुंच जाओ, यहाँ हो तो एक नकली जो है तालाब बनवा लो दिल्ली में, उसमें जमुना का पानी झूठ बता के वहाँ छठ पूजा के लिए पहुंच जाओ, लेकिन मीडिया देखो तो वापस भाग आओ। तो ये सब इनके चुनावी हथकंडे, ये सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं, चुनाव के बाद उस प्रदेश की जनता को भूल जाते हैं। जैसे राजस्थान के चुनाव में उन्होंने महाराणा प्रताप के घोड़े से अपना रिश्ता बता दिया था कि वो गुजरात से था। ये तो कुछ भी चुनाव के लिए करते हैं। मगर सर, जिस तरीके से एनडीए कह रही है कि हमने जितने तमाम स्कीम्स लाए बिहार में, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हमने सबका जो पेंशन था उसकी अमाउंट बढ़ाई है, उसके साथ में ये 10,000 रुपये सरकारी ट्रांसफर जो डीबीटी की जाएगी, और कहीं ना कहीं जंगल राज को वो खास तौर पे लालू परिवार पे निशाना साध। मैं आपसे कहता हूँ 20 साल से आप सत्ता में, तो उन 20 साल की बात करो, उसके पहले की तुम लालू जी की बात कर रहे हो, तो उनको 4 बार जो है लोगों ने हटा तो लिया ना, उनको सत्ता से बाहर रख के आपको अजमाया। आपका जंगल राज में 12 व्यापारियों का अपहरण और हत्या हुई है, यहाँ ओपनली गोली मारी जा रही है, तो उससे बड़ा जंगल राज है, वहां जंगल राज चल रहा है सब। सर, कल की पोलिंग बड़े ही शांतिपूर्ण वातावरण में खत्म हुई, मगर कहीं कहीं कुछ छिटपुट घटनाएं हुई, जैसे कि लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ। देख, कानून व्यवस्था जहाँ भी हो, सरकार का काम उसको संभालना, कानून व्यवस्था की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस मामले में हम लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है। और जो है वो सरकार की, उसके लिए भी सरकार ही दोषी है ना कि कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराना। सरकार के दोनों जगह भी सरकार बैठे, केंद्र सरकार भी यहीं बैठी हुई है,
है, और राज्य सरकार तो है ही, तो इनकी जिम्मेदारी है ना, उसमें विपक्ष को दोष क्यों दे रहे? मगर सर एनडीए और विजय कुमार सिन्हा साफ आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के गुंडे थे वहां पे। फिर तो कोई गोपालगंज में भी एक घटना हुई दलित टोले में, आरोप वहां भी आरोप लगाया जा रहा है आरजेडी के गुंडे थे। आरोप तो चुनाव के वक्त लगते हैं, आरोप तो लगाते ही रहते हैं। भाजपा की तो इस मामले में मास्टरी है, पीएचडी आरोप लगाने में। किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा दे, हर एक पे आरोप लगा के दूसरे को, विपक्ष को बदनाम करना, दिन भर तो आरोप लगाते हैं। भाषण आप सुन लो उनके। सर अब चूंकि सेकंड फेज की तो पोलिंग रह इसलिए गई सारे आरोप झूठे हैं और इन आरोपों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, आप आए पटना और आपने इंटरव्यू किया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। दिस वाज senior Congress leader Rajiv Shukla, who spoke exclusively to Newsx, and he said that the Mahagathbandhan will come back to power with a thumping majority in Bihar. With Vijay Ankush Sharma, Anand Singh, Newsx.